प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 3 फरवरी 2024 को आप सभी का क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के आने वाले प्रश्नों में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, यह सेट 2 है। जितने भी बच्चों ने सेट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो सेट 1 वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो पहला प्रश्न दे रखा है, टोकरी निर्माण किस उद्योग का उदाहरण है। इस बार आपको ज्योग्राफी में उद्योग पाठ से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ विकल्प दे रखा है, वृहद, कुटीर, माध्यम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कुटीर। टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है बच्चा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला तो आपको भारत का मैनचेस्टर पूछा जा सकता है और दूसरा जापान का मैनचेस्टर। यदि भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आप अहमदाबाद बताओगे, जो कि गुजरात में स्थित है, और जापान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो आप ओसाका बताइएगा। ठीक है बच्चा, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। टेक्सटाइल शब्द का अर्थ क्या होता है। सिलना, बुनना, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प क्या है। बिल्कुल सही बच्चा, जितने भी बच्चे बी बता रहे हैं बुनना, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल शब्द का अर्थ बुनना होता है। चौथा प्रश्न है, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र किस देश में स्थित है। यहाँ पे सही उत्तर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। देखिए, या तो आपको शहर पूछा जाएगा तो आप कैलिफोर्निया बताइएगा, यदि आपसे देश पूछा जाता है तो आप अमेरिका बताइएगा। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिए, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। 5वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो 5वीं का सी उत्तर बिल्कुल सही है। 6ठा प्रश्न दे रखा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। केशव चंद्र सेन, डॉक्टर आत्माराम, पेरियार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर। बिल्कुल सही बच्चा, डॉक्टर आत्माराम एकदम सही उत्तर है। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम ने की। 6ठे का बी उत्तर एकदम सही है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1990, 1875, 1883 या 1881। पहली बात तो आपको पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तब याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। यदि आपसे ईस्वी पूछा जाए तो 1875 बताइएगा। बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, इनमें से क्या बाल श्रम के कारण हैं। अशिक्षा, गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। अशिक्षा, गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, ये सभी बाल श्रम के कारण हैं। 9वां प्रश्न दे रखा है, मानव एक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। 10वां प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखना है 1986 ईस्वी में बाल श्रम अधिनियम पारित हुआ था। ये थे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करते चलिए। 11वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। तो इसमें याद रखना है, सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटर, टेलीफोन आदि का प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। या फिर आप सीधा याद रखिएगा कि सूचना के आदान प्रदान के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों, संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं।
12वां प्रश्न है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग। इसमें लिखना है कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे चीनी मिल, सूती मिल, कपड़ा मिल इत्यादि। खनिज आधारित उद्योग में याद रखेंगे खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे आप याद रख सकते हो लौह अयस्क, ठीक है, इस्पात उद्योग, ये सभी। 13वां प्रश्न यहाँ दे रखा है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, तो इसे क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बच्चा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध है। उद्योग की स्थापना हेतु विस्तृत समतल मैदान की लंबाई, बुनाई और कटाई के लिए कोष्ण आर्द्र जलवायु, येड़ो नदी से पर्याप्त जल, कुशल श्रमिक की उपलब्धता, बंदरगाह से नज़दीकी अनुकूल कारक हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं वे सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए इन्हें जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रहेगा बच्चा। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लिखें। तो यहाँ लिखेंगे नशा का सेवन करने वाले व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं बल्कि इससे उसका पूरा परिवार तथा समाज प्रभावित होता है। नशे की लत न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से अपंग बना देता है बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, क्षमताओं को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चा। चलिए, अंतिम प्रश्न दे रखा है पेरियार किसके आलोचक थे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरियार हिंदू हो गया पे हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। तो ये था 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।